हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा स्टोरमेट का हम बड़ा साइज बनाना सीखेंगे। ये मैं नाजिया निटिंग क्रिएशन पर आपको 30 फंदों पर सिखाया था। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी 40 फंदों के लिए, लेकिन 40 फंदों पर ये सेट नहीं होगा। इसे हम 42 फंदों से बनाएंगे, यानी कि 42 फंदों से, क्योंकि हमें यहाँ पर फंदे 3 हिस्सों में रखने हैं। यहाँ पर मैंने 10-10 इस तरह से 30 फंदे रखे थे। अब हम यहाँ पर 14-14-14 इस तरह से, यानी कि 14 दूनी 28 और 14 तिया 42 फंदों पर हम इसको बनाएंगे। तो आपको ध्यान से देखना है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर दिखेगा ये पिंक कलर लिया, और शेड में मैंने यही वाली वूल ली है जो इसमें यूज़ की थी, और 9 नंबर की नीडल ली है। तो ये 42 फंदों से बहुत अच्छा बनेगा। आप इसी तरह से फंदे सेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताए थे। आप अगर इससे बड़ा बनाएंगे 16-16-16 इस तरह से 16 यानी 48 फंदों पर बनेगा। आप इसको 18 फंदों से बना सकते हैं, 20 फंदों से बना सकते, इस तरह से आप बड़े साइज में बना सकते हैं। और अगर आपको छोटे साइज में बनाना है तो आपको इससे फंदे कम रखने होंगे, 8 इस तरह से आप इसे 24 फंदों से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम इसको 42 फंदों से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे। फंदे मैं यहाँ पर पिंक कलर से डाल रही हूँ। देखिएगा, फंदे भी मैं आपको बता देती हूँ। हमेशा मैं आपको हर वीडियो में फंदे डालना सिखाती हूँ ताकि बिगिनर्स के लिए ईजी रहे। यहाँ से एक नॉट लगाएंगे और अब हम यहाँ से फंदों को डालेंगे। तो देखिएगा किस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से हम यहाँ पर टोटल 42 फंदे डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल हमने इसमें 42 फंदे डाल लिए हैं, 42 फंदे हैं। आप देखिएगा पहली सिलाई को हम बहुत ध्यान से बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा ये वाले फंदे अगर डाल रहे हैं तो इस सिलाई को हमें बहुत आराम से बनाना है। आप फंदे किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, जो भी फंदे आपको आते हो आप उस तरीके से फंदों को डाल सकते हैं। यहाँ पर ये मैं यही वाले फंदे ज़्यादातर डालती हूँ। तो यहाँ से देखिएगा हमें इन सभी फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिएगा इस तरह से। तो पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, हमने फंदे 3 पार्ट में रखे थे, 2 पार्ट हमें यहाँ पर बना लेने हैं, सॉरी 1 पार्ट हमें यहाँ पर बना लेना है। तो एक फंदा पगार बुना उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ से हमने 14 फंदे बना लिए। अब देखिएगा हम यहाँ से इसमें कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं ये वाला यही शेड वाला कलर लगा रही हूँ। देखिएगा जो मैंने पहले भी इसमें लगाया था डोरमेट में। यहाँ से हम देखिएगा अब बाकी के फंदों को हमें इसके साथ बनाना है। तो यहाँ से जब हम 14 फंदे हमने बना लिए पिंक के साथ और बाकी के फंदे शेड के साथ बनाएंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा यहाँ से मैं बनाने के बाद आपको फंदे भी काउंट करके दिखा दे दूँगी कि यहाँ से हमारे कितने फंदे बने हैं। तो यहाँ से हमें इसी तरह से इसे धागे को इसके अंदर अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि धागा यहाँ से खुले नहीं। आप नॉट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ से देखिएगा इस तरह से मैं इसी तरह से धागे को पक्का कर लेती हूँ और यहाँ से फंदों को हम बनाते हुए जाएंगे। और लास्ट में हम 2 फंदे बगैर बुने भी छोड़ेंगे। तो हर बार हमें लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने होंगे। ये देखिएगा ये 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा हमने 14 फंदे पिंक से बनाए और यहाँ पर देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यानी कि 28 फंदे थे हमारे ये। और यहाँ से हमने 2 फंदे बगैर बुने छोड़ दिए, तो हमने 26 फंदे बुने हैं। सॉरी, यहाँ से देखिएगा ये 2 फंदे यहीं छोड़ते हुए अब सीधी सिलाई में आ जाएंगे। सीधी सिलाई में आपको एक बनाकर दिखा देती हूँ। सीधी सिलाई हमेशा आपको ऐसे ही बनानी है। जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे हमेशा उसी कलर से बनेंगे। तो सीधी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना होता है। सीधी सिलाई हमें ऐसे ही बना लेनी है, जो फंदे जिस कलर के हैं। एक सिलाई में आपको बनाकर दिखा रही हूँ, देखिएगा यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिएगा ये जो हमारे 26 फंदे थे हम देखिएगा इसी कलर से बनाएंगे ये।
आप कलर अपनी मर्जी के हिसाब से भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरे लगाए हुए कलर पसंद आते हैं डोरमेट के तो आप मेरे हिसाब से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। और आप इन्हीं डोरमेट को जो मैं आपको सिखाती हूँ, मैं वूल के साथ सिखाती हूँ, आप इन्हें साड़ी के साथ भी बना सकती हैं। यानी कि पुरानी साड़ी से, पुराने कपड़ों से, पॉलीथीन बैग से या फिर मैक्रम से भी आप इन डोरमेट को बना सकते हैं। डिज़ाइन यही डल जाएंगे, बस आप अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा हमने इस सिलाई को देखिएगा इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे, ये देखिएगा इस तरह से। अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से अब हम पिंक से ही फंदों को बनाते हुए जाएंगे। देखिएगा ये देखिएगा यहाँ से पिंक से बनाएंगे और अब हम आगे की साइड भी 2 फंदे पिंक से कर लेंगे। ये हम पत्ती हमारी अंदर के साइड चलेगी, तो हर बार हमें ऐसे ही 2-2 फंदे अंदर के साइड करने हैं और लास्ट में हमें 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। ये देखिएगा 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधे सिलाई में जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बनाते हो सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा उल्टी सिलाई, फिर से हमें यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारना है और पिंक से फंदों को बना लेना है। जहां तक भी पिंक के फंदे हैं पिंक से बनाएंगे। और देखिएगा 2 फंदे फिर से हम पिंक के अंदर के साइड बनाएंगे और यहाँ से बाकी के फंदे हम ये शेड वाली वूल से बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। ये देखिएगा ये 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाते हो सिलाई को कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और पिंक से फंदों को बनाते हुए जाएंगे जहाँ तक भी पिंक के फंदे हैं और आगे की साइड यानी कि पत्ती के अंदर की तरफ को हमें 2 फंदे पिंक से बनाने होते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ से ये 2 फंदे पिंक के कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ से ये शेड वाली वूल से बनाएंगे और लास्ट में फिर से हम 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा, तो इसी तरह से हमें अंदर के साइड फंदों को बनाते हुए जाना है और यहाँ से लास्ट 2 फंदे छोड़ते हुए जाना है। तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 बार हमने फंदों को छोड़ दिया, हमें अभी 1 2 3 बार फंदों को और छोड़ना है। तो मैं यहाँ से बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिएगा हमने 1 2 3 4 5 6 7 बार फंदों को छोड़ा, यानी कि 14 फंदे हमारे छूट गए हैं। एक पार्ट के फंदे हमारे छूट गए हैं, 2 पार्ट हमारे भाई ये बचे हुए हैं। यहाँ पर हमारे 28 फंदे हैं। अब आपको ध्यान से देखना है, एक फंदा हम यहाँ पर बगैर बुना उतारेंगे और एक फंदा और बना लेंगे पिंक से। अब हमें ये वाला कलर यहाँ पर लेकर आना है। तो देखिएगा काफ़ी फासला है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको लूज रखना है। देखिएगा मैंने इसको थोड़ा सा देखिएगा किस तरह से लूज रखा है, आपको भी इसी तरह से लूज रखना है ताकि आप यहाँ पर अच्छे से इसको अटैच कर सकें। आपको थोड़े थोड़े फंदों के बाद इसको अंदर ऐड करना है। देखिएगा मैं यहाँ पर हर 4 फंदे के बाद इसको ऐसे ऐड करूँगी। ये देखिएगा इस तरह से लेते हुए जाना है ताकि धागा हमारा यहाँ से लंबा नहीं छूटे और अटके नहीं। देखिएगा इस तरह से
फिर से मैं 4 फंदे बुनूंगी और इसको धागे को अंदर ऐड कर लूंगी। ये देखिएगा यहाँ से इस धागे के साथ ऐसे फंदे के साथ आपको ऐसे ऐड करना है इसको, ताकि यहाँ से लंबा नहीं छूटेगा और ना ही अटकेगा। फिर से इसी तरह से 4 फंदे के बाद ऐड करूंगी मैं इसको। ये देखिएगा फिर से ऐसे ही करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, ये 2 फंदे हमारे लास्ट रह गए थे, इन्हें भी छोड़ देंगे। देखिएगा यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 7 बार फंदों को छोड़ा था और ये 2 फंदे हमारे कलरफुल के रह गए थे, इसको भी हम यहाँ पर छोड़ देंगे और यहीं से वापस होना है। देखिएगा धागा भी हमारा सफाई से अटैच हो गया। आपको इसी तरह से इसको अटैच करना है, नहीं तो आप कट करके भी यहाँ से लगा सकते हैं, तो उसमें आपको हर बार कट करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। आप यहाँ से देखिएगा यहाँ से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे हमें उसी कलर से बनाने हैं। आगे हैं उल्टी सिलाई में देखिएगा। अब फिर से हमें पत्ती को अंदर की साइड बनाते हुए जाना है। एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, यहाँ से 2 और 2 फंदे इधर से बना लेंगे पिंक के। बाकी के फंदे हम शेड वाली वूल से बनाएंगे और लास्ट में फिर से हमें 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। देखिएगा इस तरह से यहाँ से बनाते हुए जाएंगे, तो हर बार आपको इसी तरह से अंदर के साइड पत्ती को बनाना है, यानी कि पिंक के फंदे अंदर के साइड बनाने हैं और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान सा ये डोरमेट का डिज़ाइन है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो देखिएगा 2 फंदे यहाँ छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर से देखिएगा यहाँ पर एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 2 3 4 और 2 फंदे और पिंक के बना लेंगे तो 5 6 फंदे हो जाएंगे और यहाँ से शेड वाली वूल के साथ बनाएंगे और लास्ट में फिर से हमें 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। ये देखिएगा यहाँ से बनाते हुए जाएंगे फंदों को और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 2 3 4 5 6 और 2 फंदे यहाँ से बना लेंगे, 7 8। अब बाकी के फंदे शेड वाली वूल से ही बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से इसे डोरमेट को बनाना है। देखिएगा तो इसी तरह से मैं यहाँ से देखिएगा 2 फंदे इधर अंदर के साइड बनाते हुए जाती हूँ और यहाँ से 2 फंदे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें जब तक फंदों को छोड़ना है, जब तक कि हमारे यहाँ से शेड वाले फंदे नहीं छूट जाते, तब तक हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ से मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ तक फंदे छोड़ दिए, अभी हमारे 4 फंदे और हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। फिर से हम यहाँ से पिंक से बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2 फंदे यहाँ पर छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। अब हमारे सिर्फ पिंक के फंदे हैं तो हम पिंक से बना लेंगे ये फंदे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, हमने 14 फंदे पहले छोड़े थे, देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14। उसके बाद फिर से हमने 14 फंदे छोड़े, 2 4 6 8 10 12 14। अब देखिएगा हमारे यहाँ पर 14 फंदे रह गए, यानी कि 2 पार्ट के फंदे हमारे छूट गए, 1 पार्ट के फंदे रह गए। अब हमें फंदे इसमें से ही छोड़ने हैं, पिंक में से। तो यहाँ से देखिएगा 2 फंदे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में ऐसे ही फंदों को बना लेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9
10 2 फंदे बगैर बुनाई छोड़ देंगे। तो अब यहाँ से हमें इसी तरह से फंदों को छोड़ना है जब तक कि हमारे लास्ट यहाँ पर 2 फंदे नहीं रह जाते, तब तक हम फंदों को 2 फंदों को इसी तरह लास्ट में छोड़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 2 करते हुए हमने ये फंदे भी छोड़ दिए, लास्ट 2 फंदे रह गए। अब देखिएगा क्या करेंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे। अब हम यहाँ से सभी फंदों को पिंक के साथ बनाएंगे, यानी कि जितने भी फंदे हमने छोड़े थे पूरी सिलाई को हम पिंक के साथ बनाएंगे। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से पूरी सिलाई हमें इसी के साथ बना लेनी है। ये देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा जैसे हमने फर्स्ट रो से बनाई थी, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से हम फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए लास्ट को फंदे को सीधा बना लेंगे। तो ये वाली सिलाई हमें ऐसे ही बनानी नहीं है जैसे हमने बिल्कुल फर्स्ट रो से बनाया था फंदे डालने के बाद। तो ये वाली सिलाई हमारी इसी तरह से बनेगी। देखिएगा इस तरह से ये हमारी कली कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर उल्टी साइड से फिर से हमें नेक्स्ट कली को बनाना है। तो नेक्स्ट कली के लिए आपको किस तरह से करना है, 14 फंदे यहाँ पर देखिएगा पिंक से बनाने हैं और उसके बाद आपको ये वाला कलर लगाना है। तो इस तरह से आप बनाते हुए जाएंगे तो आपका डोरमेट देखिएगा इस तरह से बनता हुआ जाएगा। और यहाँ से देखिएगा मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कली में बनाया है। आप जब बड़ा बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका कितनी कली में बनता है। वैसे तो 10 ही कली में बनेगा, लेकिन आप फिर भी देख लीजिएगा कि आपका 12 कली में सही से आता है, 10 कली में आता है। जब हम बड़ा डोरमेट बनाते हैं तो कलियाँ भी थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको बना सकते हैं और बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है डोरमेट। बहुत ही आसान सा पैटर्न है, आप इसको कितने भी बड़े साइज में बना सकते हैं। अगर आपको मेरे डोरमेट के डिज़ाइन पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक पिक डोरमेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।